फिरोजाबाद में नहीं थमा सुहाग नगरी में मौतों का सिलसिला। आज तड़के मासूम की मौत, परिवार में कोहराम मच गया। डेंगू की चपेट में आने से मासूम की मौत हो गई। पिछले 3 दिनों में बुखार से ग्रसित था मासूम। प्राइवेट ट्रामा में तबीयत खराब होने पर भर्ती कराया गया था। सूचना पर विधायक सदर मनीष असीजा मृतक के आवास पर पहुंचे। अब तक 40 से अधिक बच्चों की डेंगू और वायरल फीवर के चलते मौत हो चुकी है। एक दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मुलाकात की थी। वहां पर पहुंचकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था। तो आपको बता दें कि डेंगू की चपेट में आने से फिरोजाबाद में एक और बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। सूचना पर विधायक सदर मनीष असीजा मृत के आवास पर पहुंचे। बता दें फिरोजाबाद में अभी तक मौतों का आंकड़ा 40 पार कर गया है। तो लगातार मौतों के आंकड़े सामने आ रहे। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल का कहर लगातार जारी है। इसी को लेकर आज एक और बच्चे ने अपनी जान गंवाई। तो लगातार डेंगू वायरल अपना कहर बरपा रहा है। तो प्राइवेट ट्रामा में तबीयत खराब होने पर परिजन बच्चे को ले गए थे। हालांकि बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। 3 दिन बुखार से ग्रसित था मासूम। लगातार 3 दिन तबीयत खराब होने के चलते बच्चे ने अपनी जान गंवाई। लगातार फिरोजाबाद में मौतें दर्ज की जा रही हैं डेंगू और वायरल फीवर के चलते। इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। प्रियंका गांधी से लेकर तमाम नेता अब फिरोजाबाद की सुध ले रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। सरकार को घेरने की भी कोशिश की जा रही है। तो एक दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी फिरोजाबाद पहुंचकर निरीक्षण किया था और वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया था। ट्रॉमा सेंटर भी कहते सीएम योगी आदित्यनाथ। डेंगू की चपेट में आने से कई मासूमों ने अपनी जान गंवाई है। पिछले 3 दिनों से बुखार से ग्रसित था मासूम और आखिरकार उसने अपना दम तोड़ दिया। तो इस सूचना पर विधायक सदर मनीष असीजा मृतक के आवास पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और हालचाल जाना। तो एक दिन पहले ही सीएम योगी ने मुलाकात की थी। लगातार फिरोजाबाद में मौतों का कहर जारी है। डेंगू और वायरल फीवर कहर बरपा रहा है और बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निरीक्षण के बाद ये जाहिर किया था कि अभी तक फिरोजाबाद में 32 बच्चों की मौतें हो चुकी हैं। 7 बड़ों की मौत हुई है। ये बात खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बताई थी और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है।
तो फिरोजाबाद में सुहाग नगरी में मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। प्राइवेट ट्रामा में तबीयत खराब होने पर परिजन ले गए थे। वहीं इस खबर पर हमारे साथ जिला अध्यक्ष सपा से दुर्गापाल सिंह यादव जुड़ गए हैं। जी जी दुर्गापाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्राइवेट ट्रामा सेंटर में लगातार जिस तरह से फिरोजाबाद में मौतें सामने आ रही हैं और जिस तरह से लगातार डेंगू और वायरल फीवर कहर बनकर सामने आए, क्या लगता है आपको किस और बड़ी लापरवाही हो रही है जिसके चलते लगातार बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं? इस समय मैं फिरोजाबाद में 2 दिन से बराबर उस क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं जिसमें बच्चों की मृत्यु हुई है। जी। सबसे ज्यादा भयावह है 4 साल से लेकर 12 साल के बच्चों के बीच में जो हमारा ककरऊ कोठी क्षेत्र है, दूसरा मौला ऐलान नगर है, सत्यनगर है, सुदामा नगर है, रहना है, जानकारी बाई नगर है, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं आबादी जहाँ में गरीब लोग निवास करते हैं। उनके पास इस समय सरकार में बैठे लोग हैं। अभी 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे, लेकिन मैं उन परिजनों से मिला जहां वो गए थे। तो जहां मिलने गए वहां पे मिलने के लिए पूरी गलियों के घर के दरवाजे बंद कर दिए गए, पुलिस को तैनात कर दिया गया। लोग अपनी बात नहीं कह पाए और वो लोग वहां दौरे पे गए तो उससे क्या मतलब निकला? ना तो कोई व्यवस्था दे पा रहा है। इस समय इतना बड़ा कहर डेंगू का है फिरोजाबाद में कि जिस तरह से बच्चों की मौत हो रही। मेरे सामने कल में 2 जगह एक बेटी नंदिनी खत्म हुई है, एक और बेटा खत्म हुआ। मैं वहां मौके पे मौजूद था कि 2 दिन बुखार नहीं झेल पा रहे बच्चे, 2 दिन में बच्चों की मौत हो रही है और प्रशासन पूर्णतः लापरवाह बना हुआ है। मैंने कल डीएम साहब को भी कहा, तमाम तरह की बातें रखी गई, लेकिन प्रशासन कहीं कहीं पूर्ण तरह से फेल है और ये स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बदहाल हो गई है वहां पे कि दिन पर दिन मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और घंटे के लोग कम 60 से भी ज्यादा लोग मर चुके दिखाई जा रहे हैं, लेकिन 100 से भी ज्यादा बच्चे मर चुके हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इनने दम तोड़ा है। लेकिन दुर्गापाल जी, जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, आप कह रहे प्रशासन भी नहीं सुन रहा है, क्यों इस तरह का लचर व्यवस्था करी हुई है और बच्चों की भारतीय जनता पार्टी को आप देख रहे हैं, इनका 4.5 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। इसमें आपने कोरोना काल में भी देखा कि स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बदहाल है। सरकार की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से पंगु है। जब मुख्यमंत्री आने के बाद भी कोई सुधार की गुंजाइश नहीं रह जाती तो इस तरह आप क्या सोचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक आम जनमानस को, किसान मजदूर जो बहुत कमजोर तबके के लोग, उनकी मदद नहीं कर पा रही है और लोग उनके बच्चे दम तोड़ रहे हैं। बड़ा चिंता का विषय है सरकार के लिए। सरकार को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और पीड़ितों की हर संभव मदद करनी चाहिए, ये मेरी मांग है। बिल्कुल, ये जरूरी है पीड़ितों की मदद की जाए क्योंकि हर बच्चे की जान दुर्गापाल जी बेहद ही कीमती है। लेकिन इस मौके पर आप किस तरह का कदम उठाने वाले हैं और आपके द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा दुरुस्त नहीं है और लोगों को भी जरूरी है जागरूक करना। हम लोग फिरोजाबाद में 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, जहाँ पीड़ित है हम हॉस्पिटल जाएंगे और सारे लोगों का हालचाल ले रहे हैं। हम अपने पार्टी इसी नेतृत्व की पूरी नजर बनाए हुए हम कोशिश करेंगे पीड़ित परिवार को, हम लोग भी जो मदद कर सकते हैं पूरी कोशिश के साथ काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम समाजवादी पार्टी की जो पीड़ित पक्ष है उनको हॉस्पिटल ले जाने का या जो भी मदद कर सकते हैं हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रशासन की केवल झूठी व्यवस्थाएं दे रहा है, कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहा कि हम यहाँ से डॉक्टर भेज रहे हैं, वहां से भेज रहे हैं। इतनी बड़ी भयावह स्थिति डेंगू की है, इसके लिए राज्य सरकार को ये चाहिए कि कहीं न कहीं से अच्छे डॉक्टर बुलाए जाएं या यहाँ के जो मरीज हैं वो अन्य जगह शिफ्ट कराए जाएंगे जिससे इनके बच्चों की जान बच सके। जो इलाका है आप मौके पे देखेंगे तो वहाँ की हालत आप देखेंगे, ना तो बिजली है ना उनके यहाँ पानी की व्यवस्था, पूरा जलभराव है। इतनी बड़ी गंदगी फैली हुई है। मुख्यमंत्री के जाने के लिए लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने गंदगी को ढका, टेंट लगा के ढका गया जी, और मरीजों को कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहे। हमारी मांग है सरकार से कि सरकार जो भी हो, जो सरकार इस समय बैठी है उसका ये दायित्व है कि ये गरीब जो भी नौजवान नौनिहाल बच्चे मर रहे हैं उनको, उनकी मृत्यु दर को रोके और इसका उचित इलाज सरकार अपने खर्चे पर कराई, हमारी मांग है। और जो भी बच्चे गए हैं उनके परिवार को ये मुआवजा राशि भी दें। उनकी हालत बहुत खराब है, उनके घर में और भी मरीज हैं जो खत्म हो रहे में देखा, माँ बीमार है, पिता बीमार है, उसकी बहन बीमार है, घर में बड़ी बुरी हालत बनी हुई है। बिल्कुल, इस पर जांच होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गापाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि बुखार के चलते
बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। 3 दिन से बुखार से ग्रसित बच्चे की एक और जान हुई है और ये मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू की चपेट में आने से एक और मासूम ने अपनी जान गंवाई। सूचना पर विधायक मनीष सीजा मृत के आवास पर पहुंचे और हालचाल जाना। लगातार डेंगू वायरस फीवर अपना कहर बरपा रहा है। लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो फिरोजाबाद के तमाम जिले हैं, खास करके सुहाग नगरी, जहां पर लगातार मौतों के आंकड़े बढ़े। हालांकि सीएम के आगमन के बावजूद भी सवाल ये बड़ा उठता है कि क्यों अभी तक तैयारियां दुरुस्त नहीं की जा रही हैं, क्यों इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और लगातार ये मौतें दर्ज की जा रही हैं, क्यों इस पर कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा रहा है, गंदगी जल भराव की समस्या को दूर क्यों नहीं किया जा रहा है। तमाम सवाल हैं जो इस वक्त उत्पन्न होते हैं और जिस तरह से लगातार मौतें हो रही हैं उससे ये भी बड़ा सवाल उठता है कि क्या बच्चों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि प्रशासन इस ओर नजर नहीं घुमा रहा है, क्योंकि एक एक जान भी कीमती है। और उन परिवारों से पूछिए जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, तो एक और मासूम के जाने से उसका परिवार क्षुब्ध है। तो फिरोजाबाद के सुहाग नगरी में मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा है। तो मौतों के चलते लगातार लोगों में भय का भी माहौल है। वहीं इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता देवाशीष जुड़ चुके हैं। देवाशीष, एक और मौत और दिन पर दिन ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल कीर्ति, लगातार फिरोजाबाद में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज तड़के भी मासूम की मौत हुई है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पीयूष पुत्र रमेश चंद्र यादव, उम्र करीब 14 वर्ष, निवासी बिहारीपुरम लालू रोड, इनकी दुखद मृत्यु सुबह आज 6 बजे हुई है। और सदर विधायक ने सीधे तौर पर कहा है कि डेंगू की पॉजिटिव रिपोर्ट इनकी आई है और डेंगू से इनकी मृत्यु हुई है। इस बात की पुष्टि सदर विधायक ने की है। पिछले 3 दिन से इन्हें बुखार था और इसी तरीके का जो आलम है वो लगातार फिरोजाबाद में जारी है। वहीं दूसरी तरफ इसी जिस तरीके का आलम है, लगातार मौतों का सिलसिला आए दिन बढ़ता जा रहा है। सदर विधायक मनीष सीजा हो या महापौर नूतन राठौर हो या अन्य जनप्रतिनिधि हो, सभी अपने अपने तरीके से मृतकों के परिजनों से मिल रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इन मौतों को लेकर अब राजनीति गर्मा चुकी है। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू फिरोजाबाद पहुंचे थे, जो कि रक्त की कमी होने के कारण मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं, रक्तदान करने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं। उसके बाद बीजेपी का आज कैंप लगना है, रक्तदान शिविर आज लगना है। तो संदेश साफ है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से फिरोजाबाद में इस समय वायरल फीवर का कहर है उससे कोई भी अछूता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आंकड़ों को लेकर अब भी मिसकम्युनिकेशन गैप है वो अभी लगातार दिखाई दे रहा है। सदर विधायक के मुताबिक आंकड़े बहुत हाई हैं। वहीं दूसरी तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते गए थे कि 32 बच्चों की मौत, 7 एडल्ट की 39 मौत, लेकिन ये आंकड़ा करीब करीब कांग्रेस और जो विपक्षी है वो लगातार 80 मौतों का दावा कर रहे हैं। वहीं विधायक लगभग 50 से ज्यादा मौतों का दावा कर रहे हैं। लेकिन लगातार जो आंकड़े हैं वो स्वास्थ्य विभाग अभी तक ठीक आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर पाया है, जिसकी वजह से भ्रांति की स्थिति है और लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। वहीं सदर विधायक कहते हैं डेंगू की वजह से मौत है। वहीं मेयर साहिबा कहती हैं कि तमाम जो मौतें हुई हैं उनमें जिस तरीके से हिमांशी की मौत हुई थी गली नंबर 4 में सरकारी नगर में, उनके बारे में कहा गया कि शरीर रिझ गया था, नाक से खून आया था। और इसी तरीके से राजपुत्र कृष्ण प्रजापति के बारे में कहा था कि शरीर रिझने से इनकी आगरा में मौत हुई।
मुस्कान के बारे में कहा गया तो था यानी कि उसके देवाशीष पीछे कुल खून आया था। मिलाकर अभी तक मौतें किन कारणों की वजह से हो रही है ये भी स्पष्ट और ये भी खुलकर अभी- सामने नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल कीर्ति, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ वायरल फीवर कहा जा रहा है, कुछ डेंगू कहा जा रहा है, कुछ अन्य बीमारियों से मौत कही जा रही है, लेकिन अब तक जो है स्वास्थ्य विभाग इस चीज को स्पष्ट नहीं कर पाया है कि आखिरकार मौत का कारण क्या है, क्योंकि लगातार मौत का काउंटडाउन फिरोजाबाद में चल रहा है और कोई भी ये नहीं बता पा रहा कि आखिरकार चक्कर क्या है, सिलसिला क्या है, माजरा क्या है, क्योंकि लगातार नौनिहाल जान गंवा रहे हैं, जिससे कि हर कोई स्तब्ध है और हर कोई शोक संतप्त है और हर कोई पीड़ित परिवारीजनों के साथ खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिरकार ये स्वास्थ्य विभाग कब जागेगा और कब, क्योंकि सूबे के मुखिया ने सीधे ये आदेश दिए हैं कि उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और उस जांच में जो भी दोषी होगा, लापरवाही जिसकी भी होगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यही उठता है कीर्ति कि आखिरकार समय रहते अगर उपयुक्त कदम उठाए गए होते तो आज इस तरीके के हालात नहीं होते। लापरवाही का बिल्कुल, तमाम लापरवाही आरोप स्वास्थ्य अभी भी विभाग और बढ़ती मेडिकल जा रही है कॉलेज देवाशीष। प्रबंधन पर लग रहा है। बिल्कुल देवाशीष, अभी भी लापरवाही ही बढ़ती जा रही है, जिसका नतीजा है कि एक एक बच्चे की जान कीमती है, उसके बावजूद भी ये नहीं सुनिश्चित किया जा रहा है कि मौतें किन वजह से हो रही है। क्या कहीं कोरोना की वेव ये संदेशा तो नहीं है जिस तरह से मौतें आ रही है? बिल्कुल कीर्ति, जिलाधिकारी ने साफ कर दिया था, डीएम साहब ने यह साफ कर दिया था कि कोरोना की तीसरी वेव यहाँ नहीं है। वहीं सीएमओ नीता कुलश्रेष्ठ ने भी अपने बयान से पलटते हुए ये कहा था, खबर का खंडन करते हुए कहा था कि तीसरी वेव फिरोजाबाद में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, अगर तीसरी वेव नहीं है, डेंगू का कहर नहीं है, तो फिर ये मौतें आखिरकार कैसे हो रही हैं, इस बात को स्पष्ट करना होगा स्वास्थ्य विभाग को। बिल्कुल, बहुत जरूरी है और ये दायित्व बनता है उनका देवाशीष कि उन्हें ये चीज स्पष्ट करनी चाहिए और जल्द से जल्द मौतों के आंकड़े थमने जरूरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया कीर्ति।